बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है रोटेशनल मोशन का। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्योर रोलिंग के बारे में। और आज मैं बताऊंगा आपको कि प्योर रोलिंग में वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है और वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके कुछ प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल भी मैं आपको करवाऊंगा। बच्चों मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है, जिसका नाम उसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो चलिए बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरी पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको प्योर रोलिंग में वेलोसिटी के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा प्योर रोलिंग। आज से मैं प्योर रोलिंग स्टार्ट कर रहा हूं और इसके डेप्थ तक जाऊंगा 3-4 वीडियो बना करके। ठीक है, अभी तक मैंने आपको इससे पहले 2 वीडियो बना करके दिए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन हमारा क्या होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्योर रोलिंग हमारा क्या होता है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम प्योर रोलिंग में जो है कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी किसी भी पॉइंट की रोलिंग करने वाली बॉडी की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोलिंग का, प्योर रोलिंग का हमारा स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, प्योर रोलिंग का जो हमारा स्टेटमेंट है वो ये है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट of rolling body should be in rest। ठीक है, ये हमारा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ रोलिंग बॉडी शुड बी इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमारा इसका पहला स्टेटमेंट है। और इसी बात को हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन between rolling body and ग्राउंड। ठीक है, ये हमारा 2 स्टेटमेंट है, दोनों एकदम सही है और एक दूसरे का रूप है। ठीक है, अब हम पहले स्टेटमेंट पे बात करते हैं। कहते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ रोलिंग बॉडी शुड बी इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और यहां पर हमको होता है कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन सारे स्टूडेंट को होता है और मेरे को भी हुआ था जब मैंने पढ़ा था। तो क्या था कंफ्यूजन कि जब एक बॉडी हमारी मोशन में है, रोलिंग मोशन में है, तो वो हमारा उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में कैसे रह सकता है। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। बात समझ में आना बंद हो जाती है, और जब एक बार बात समझ में आना बंद हुई तो सामने वाला टीचर कुछ भी कहे कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं आपको यही बात पहले समझाता हूं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई फिर आपको रोलिंग इजी लगने लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। ठीक है, यही देखते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। बच्चों ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो हमारा रोलिंग मोशन कर सकता है और रोलिंग कर रहा है। प्योर है या नहीं ये एक अलग बात है। ठीक है, और ये हमारा रखा हुआ है ग्राउंड पे इस तरीके से। ठीक है, और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये कांटेक्ट पे है। मैं थोड़ा सा गैप लेके इसलिए बनाता हूं ताकि जो भी फोर्सेस वगैरह जो कुछ भी मैं आपको दिखाऊं वो आपको साफ साफ दिख जाए। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है और इसकी वेलोसिटी है बच्चों vc, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। इसका रेडियस है r। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये बॉडी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको p लिख लेते हैं। ये ग्राउंड का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको g लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में ये बात बहुत अच्छी तरीके से बता रखी है कि हमारा जो है इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगी, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होगी जो कि होगी vc, और एक होगी रोटेशनल मोशन की वजह से जो कि होगी टेंजेंशियली अपोजिट डायरेक्शन में, और वो होगी बच्चों हमारी r ओमेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम P पॉइंट की वेलोसिटी मान को रिप्रेजेंट करें, अगर हम P पॉइंट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करें, अगर हम P पॉइंट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करें तो बच्चों हम उसको लिख सकते हैं Vp। हमने मान लिया कि
इस पॉइंट की वेलोसिटी हमारी vp है, जो कि इस डायरेक्शन में हमारी vc है और इस डायरेक्शन में हमारी r ओमेगा है। ये ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से है और ये हमारी रोटेशनल मोशन की वजह से है। अब देखिए यहां पर हमारे 3 केस बनेंगे। 3 केस में से 2 होंगे हमारे इम्प्योर रोलिंग या रोलिंग विद स्लिपिंग के और एक होगा प्योर रोलिंग का। ठीक है, तो पहला केस हम कंसीडर करते हैं। सपोज करिए कि हमारा VC R ओमेगा से बड़ा है, यानी कि VC इज ग्रेटर देन R ओमेगा। ठीक है, VC इज ग्रेटर देन R ओमेगा, ये पहला केस हमारा बनता है। उस कंडीशन में नेट वेलोसिटी जो पॉइंट P की हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी VC माइनस R ओमेगा। ठीक है, VC माइनस R ओमेगा। अब इस पॉइंट को आप एक छोटा सा ऑब्जेक्ट कंसीडर करिए और देखिए क्या होता है कि R ओमेगा से ये रोटेट तो कर ही रहा है, लेकिन VC माइनस R ओमेगा जो इसकी नेट वेलोसिटी आ रही है उससे ये इसके ऊपर स्लिप भी करेगा, उससे इसके ऊपर स्लिप भी करेगा। यानी कि क्या होगा कि इसमें रोलिंग भी होगी और स्लिपिंग भी होगी। ठीक है, इसमें रोलिंग भी हो रही है और स्लिपिंग भी हो रही है, दोनों चीज हो रहा है। इस चीज को बच्चों हम क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं रोलिंग विद स्लिपिंग। इस चीज को हम कहते हैं रोलिंग विद स्लिपिंग। ये हो गया हमारा एक कंडीशन। अब चूंकि स्लिपिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है इसलिए हम इसको कहते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, इसको कहते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर केवल रोलिंग हो रही होती, स्लिपिंग ना हो रही होती, तो इसको हम प्योर रोलिंग कहते हैं। अब चूंकि रोलिंग के साथ इसमें स्लिपिंग भी हो रही है इसलिए इसको हम इम्प्योर रोलिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आते हैं दूसरे कंडीशन में। ये हमारी हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन देखिए हमारी बनती है जिसमें हमारी R ओमेगा जो है वो ग्रेटर देन हो VC से। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। उसमें हमारी दूसरी कंडीशन बनी, तो उस कंडीशन में P पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो होगी R ओमेगा माइनस VC। ये हमारी हो जाएगी। ठीक है, R ओमेगा माइनस VC, यानी कि देखिए R ओमेगा बड़ा हो गया, VC छोटा हो गया और नेट वेलोसिटी जो पॉइंट P की है वो हमारी इधर हो गई। ठीक है, इस डायरेक्शन में हो गई। तो देखिए क्या हुआ कि बॉडी हमारी आगे जा रही है और यहां पर रोटेट ज्यादा कर जा रही है, स्लिप कर रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमारा एक केस होता है रोलिंग विद स्लिपिंग का, लेकिन इसमें जो स्लिपिंग होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग। इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरा केस और उसी बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। जहां पर जो है हमारा क्या होता है कि जो तीसरा केस होता है जहां पर हमारा VC और R ओमेगा एक दूसरे के बराबर हो जाता है। ठीक है, VC और R ओमेगा एक दूसरे के बराबर हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि P पॉइंट की वेलोसिटी जो निकलेगी वो हमारी निकलेगी VC माइनस R ओमेगा। अब देखिए VC और R ओमेगा एक दूसरे के बराबर है, तो हम यहां लिख सकते हैं VC माइनस VC यानी कि 0, यानी कि P पॉइंट की वेलोसिटी हमारी 0 हो गई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमारी P पॉइंट की वेलोसिटी हो गई 0। ठीक है, और यही पे है, मतलब क्या हो रहा है कि अब ये जो है ये पॉइंट रोल कर रहा है सिर्फ, लेकिन ये आगे स्लिप नहीं कर रहा, ना इस डायरेक्शन में और ना इस डायरेक्शन में ये स्लिप कर रहा है। यानी कि इस पॉइंट की वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी यहां पर जिस समय ये कांटेक्ट में है, ठीक है, जिस समय ये कांटेक्ट में है उस समय इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गई 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी वेलोसिटी है ग्राउंड की और वही वेलोसिटी हो गई P की। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी बराबर हो गई, ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी हमारी हो गई खत्म, और यहां पर क्या हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो गई, यानी कि हमारा अब ये प्योर रोलिंग कर रहा है, यानी कि ये सिर्फ ऐसे रोटेट कर रहा है और रोटेट करने के कारण जो आगे बढ़ रहा है वही इसको VC दे रहा है। VC अलग नहीं है R ओमेगा से, और इस कंडीशन को बच्चों हम कहते हैं प्योर रोलिंग। अब यहां पहले पॉइंट पे आते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ रोलिंग बॉडी शुड बी इन रेस्ट
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, क्या हुआ, जब VC और R ओमेगा दोनों बराबर हो गए तो इसकी जो नेट वेलोसिटी हुई वो हो गई 0 और ग्राउंड की भी 0 है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये हमारा हो गया रेस्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो हो गया हमारा रेस्ट में। रिलेटिव वेलोसिटी में आपने एक बात पढ़ी है कि जैसे हम किसी गाड़ी के अंदर हैं, ठीक है, गाड़ी के अंदर हम हैं और गाड़ी हमारी v वेलोसिटी से आगे भाग रही है और हम उसके अंदर खड़े हैं, तो क्या हुआ कि गाड़ी के रेस्पेक्ट में हमारी वेलोसिटी क्या हुई, 0 हुई। वही बात यहाँ पे आती है कि जब ग्राउंड की वेलोसिटी हमारी है 0 और एक स्पेशल कंडीशन में जिसमें VC और R ओमेगा बराबर हो जाता है तो ये भी 0 जाता है, तो इसके रेस्पेक्ट में हमारी इसकी वेलोसिटी 0 हो गई और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो आ गया रेस्ट में, वो आ गया रेस्ट में। और इसी को हम कहते हैं कि जो है हमारी जो है रोलिंग मोशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, हम लोग क्या समझते हैं कि जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रुका रहेगा, रुका नहीं रहेगा। ठीक है, उसकी वेलोसिटी वहां पर जो है वो 0 होगी कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, और रोलिंग की वजह से ये ऊपर उठ जाएगा, अगला वाला फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा, फिर उसके बाद अगला वाला फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जाएगा और इधर चला जाएगा, और जो भी जो है पॉइंट यहाँ का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा वो उस टाइम रेस्ट में होगा। ये हमारी कंडीशन होती है बच्चों रोलिंग मोशन की। ठीक है बच्चों, तो हमारी क्या कंडीशन आई, हमारी कंडीशन आई VC बराबर R ओमेगा, ये कंडीशन होती है बच्चों हमारी प्योर रोलिंग की। ठीक है, ये होती है प्योर रोलिंग की। और जब हमारा रोलिंग विद स्लिपिंग होता है, चाहे फॉरवर्ड स्लिपिंग हो चाहे बैकवर्ड स्लिपिंग हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं इम्प्योर रोलिंग। उसको क्या कहते हैं, इम्प्योर रोलिंग। ठीक है, इम्प्योर रोलिंग हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रोलिंग का पूरा कंसेप्ट। अब देखिए इसका जो है इस कंडीशन को, इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या होगा। देखिए यहां पर क्या हो गया, VC बराबर R ओमेगा आ गया, ये हमारा प्योर रोलिंग की कंडीशन निकली, यानी ओमेगा इक्वल टू VC बाई R ये निकला। ठीक है, अब यदि आपसे कोई डायरेक्ट बोलता है, ठीक है, कि प्योर रोलिंग में VC हमारा R ओमेगा के बराबर है, तो गलत नहीं बोलता, लेकिन जब तक आप इसका पूरा कंसेप्ट नहीं जानोगे तो बड़े एग्जाम के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी। कैसे प्रॉब्लम आएगी वो मैं अब आपको दिखाता हूं। मेरे ख्याल से आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। प्रॉब्लम कैसे आएगी वो आप देखिए। ठीक है, अभी हम स्टेटमेंट को दोनों को यहां पे रखते हैं, फिर आगे सवाल लगाएंगे। ठीक है, हमने क्या कहा कि देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन रोलिंग बॉडी एंड ग्राउंड। ठीक है, ये है कंसेप्ट। क्या है कि जो हमारा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा रेस्ट में रहना चाहिए। अब हमारे पास एक कंडीशन ऐसे आती है बच्चों कि ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है और ये हमारा V0 से आगे भाग रहा है। अब इसके ऊपर हमने क्या की, एक बॉडी रख दी। ठीक है, अब देखिए ये भाग रहा है। अब यदि ये हमारा जो है रोलिंग मोशन इस प्लेटफॉर्म पे करेगा तो किस कंडीशन में करेगा, तो उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, उस कंडीशन में यदि आप VC बराबर R ओमेगा लगाओगे तो ये हो जाएगा पूरी तरह गलत। ठीक है, ये हो जाएगा पूरी तरह गलत और यहीं पे आकर के ये बात फेल हो जाती है। इसमें लगेगा कंसेप्ट कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो है रोलिंग का वो जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होना चाहिए 0 है, या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा रेस्ट में हो तो रोलिंग होगी, या दूसरी तरीके से कहें कि देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन रोलिंग बॉडी एंड ग्राउंड, यानी ग्राउंड और रोलिंग बॉडी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। देखिए इसकी कंडीशन हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, देखिए कंडीशन कैसे निकालेंगे। देखिए सपोज करिए कि इसकी जो वेलोसिटी है वो VC है, ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है और ये है हमारा R, ये पॉइंट है P, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में VC होगी और टेंजेंशियल वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशनल मोशन होगी R ओमेगा। इतनी बात तो आपको समझ में आती है। अब देखिए ये हुआ इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसको भी हम सपोज करते हैं G। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, हमारा क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होना चाहिए, रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, यहीं पे है ना। ठीक है, अब देखिए ये प्लेटफॉर्म हमारा V0 से आगे भाग रहा है, यानी कि ये पॉइंट भी हमारा V0 से आगे भागेगा, यानी कि क्या होगा VG, अगर हम इसका मान ले वेलोसिटी है तो वो होगी हमारी V0। ठीक है, V0। अब यदि
यदि इस पॉइंट की वेलोसिटी हम वीपी करते हैं तो वीजी, ठीक है, वीजी अगर वीपी के बराबर हो जाए तो इनके बीच का रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे, ये प्लेटफॉर्म और ये हमारी बॉडी हो गई ऊपर वाली, ठीक है। अब जो वेलोसिटी नीचे वाले प्लेटफॉर्म की है वही वेलोसिटी अगर ऊपर रोलिंग करने वाले बॉडी की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की होगी तो क्या होगा कि दोनों के बीच का जो है रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा। कैसे, अब मान लीजिए कि ये वाली बॉडी हमारी भाग रही है और ये रुकी हुई है, तो क्या होगा कि रिलेटिव मोशन देखिए हो रहा है। अब यदि दोनों साथ साथ चलेंगे तो रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा, यानी कि ये बॉडी हमारी रोल कर सकेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट जी शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी। ये कंडीशन अगर हमें सेटिस्फाई हो गई तो ये मूविंग प्लेटफॉर्म पे भी ये बॉडी हमारी रोल कर सकेगी। यानी क्या हुआ कि इस प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट हमारा रेस्ट में रहना चाहिए, ठीक है। और वो तभी होगा जब ये इसकी वेलोसिटी इसके बराबर हो जाए। तो वीजी बच्चों हमारा क्या है, वीजी है हमारा वी नॉट, और वीपी क्या है, वीपी है हमारा वीसी माइनस आर ओमेगा, ठीक है, वीसी माइनस आर ओमेगा। इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, आर ओमेगा हो जाएगा वीसी माइनस वी नॉट, ठीक है। यानी कि यहां पर ओमेगा निकल के आता है वीसी माइनस वी नॉट बाई आर, और यहीं पर आकर के ये वो कंडीशन फेल हो जाती है जिसमें सब लोग आपको बता देते हैं कि VC इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। VC इक्वल टू आर ओमेगा सिर्फ तब होता है जब हमारा ग्राउंड रेस्ट में हो। यदि ग्राउंड ही हमारा मूव करने लगेगा तो हमारी कंडीशन जाएगी बदल, ठीक है। ये हमारी बात हुई पूरी रोलिंग की। मेरे ख्याल से अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में रहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। रेस्ट का मतलब है कि जिस समय इस बॉडी का कोई भी पॉइंट कांटेक्ट में आता है उस समय उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन मोशन होता रहेगा। दिमाग में ये बात फंसती है कि जो है रेस्ट में आ जाएगा तो बॉडी रुक जाएगी। बच्चों ऐसा नहीं होता है। रेस्ट का मतलब होता है कि मोमेंटरी रेस्ट होता है। मोमेंटरी उसका जो है वहां पर जिस समय वो कांटेक्ट में आता है उस समय उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और वो बॉडी हमारी रोल करते हुए आगे चली जाती है। तो बच्चों ये हमारा पूरा हुआ कंसेप्ट। नॉर्मली हमसे जो रोलिंग कहेगा, नॉर्मली हमसे जो को भी हमारे सिलेबस में जो हमको दे रखा है रोलिंग का क्वेश्चन, वो प्योर रोलिंग के हैं, ठीक है, प्योर रोलिंग के हैं। और जब तक आपसे ये ना कहा जाए कि हमारा ग्राउंड भी मूव कर रहा है तब तक आप ग्राउंड को रेस्ट में लेंगे सारे क्वेश्चन में, ठीक है। तब तक आप ग्राउंड को रेस्ट में लेंगे सारे क्वेश्चंस में, वरना हो जाएगी आपसे मिस्टेक, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन को याद रखिए। अब करते हैं सवाल, ठीक है। अब करते हैं सवाल और देखते हैं कि हमारे सवाल किस तरीके से होंगे। बच्चों बात आपको समझ में आ चुकी होगी। वेलोसिटी का कंसेप्ट ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन के वीडियोस में मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। अगर आपने उसको देखा होगा, फॉलो किया होगा तो आपको चीजें लगने लगेंगी इजी, ठीक है। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारी है प्योर रोलिंग में, ठीक है। ये बॉडी हमारी प्योर रोलिंग में है, ठीक। अब इसकी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है वो है VC, या कर लीजिए V, क्योंकि एक ही रखते हैं, V रख लेते हैं, V है। और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है और ये है इसका R, रेडियस है इसका R, ये हमको दे रखा है। ये सेंटर ऑफ मास है इसका C, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लिए। ये पॉइंट है टॉप पे, इसको हमने कहा P, एक ये मिडिल पे है Q, और एक मिडिल पे है यानी बॉटम पे है ये है R, और एक पॉइंट ये है S, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे कहा है फाइंड आउट द स्पीड ऑफ, ठीक है, स्पीड ऑफ पॉइंट्स P Q R S एट एनी टाइम, ठीक है। एनी टाइम जो है इसकी क्या होगा जब ये हमारा प्योर रोलिंग में है, ठीक है, प्योर रोलिंग में है। अब देखिए बच्चों प्योर रोलिंग की कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या है, V बराबर आर ओमेगा, यानी V और आर ओमेगा हमारी बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में देखते हैं किसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो बच्चों देखिए टॉप पे देखेंगे तो VC इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी V इस डायरेक्शन में लगेगा, आर ओमेगा टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में हमारा लगेगा,
यहां पर v इस डायरेक्शन में लग रहा है हमारा, आर ओमेगा इधर लगेगा, ठीक है। यहां देखिए v इधर लगेगा और आर ओमेगा हमारा क्या होगा, इधर लगेगा, ठीक है। और देखिए यहां पर v इस डायरेक्शन में लगेगा और आर ओमेगा हमारा इस तरफ लगेगा, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि हमारा P पॉइंट का जो है क्या होगा स्पीड। तो देखिए P पॉइंट की स्पीड हमारी क्या निकलेगी, वो निकलेगी v प्लस आर ओमेगा। v इस डायरेक्शन में है और r भी इस डायरेक्शन में है, और हमारी कंडीशन क्या दे रखी है, हमारी कंडीशन दे रखी है v इक्वल टू आर ओमेगा। ये जो हमारी प्योर रोलिंग की जो होती है कंडीशन। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, v प्लस v यानी कि 2v, ठीक है। स्पीड ऑफ पॉइंट P आया हमारा 2v। अब देखते हैं क्या होता है स्पीड ऑफ पॉइंट Q, ठीक है। ये देखिए क्या होगा, देखिए इनके बीच का एंगल है हमारा 90, इनके बीच का एंगल है हमारा 90, और इसलिए इसकी जो स्पीड निकालेंगे वो आएगी v स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट, और ये हो गया v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और इस तरीके से आ जाएगा ये v√2, ये आ गया हमारा vq, ठीक है। अब आते हैं बॉटम वाले पॉइंट पे vr। तो वेलोसिटी, तो स्पीड ऑफ vr आएगा हमारा, वो आएगा v माइनस आर ओमेगा, जो कि आ जाएगा 0। 0 का मतलब ये पॉइंट की वेलोसिटी इस टाइम 0 है, ठीक है। अब देखिए करते हैं इसका कैलकुलेशन, पॉइंट s का कैलकुलेशन। तो देखिए हमारा किस तरीके से निकलेगा, वो निकलेगा vs, फिर देखिए इसके बीच का एंगल हमारा 90 है, तो फिर यही होगा v स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा v√2। इसलिए हमसे किसी भी पॉइंट का किसी भी टाइम पे पूछेगा, हम जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी और जो है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी के बीच का वेक्टर सम करके जो है उसकी स्पीड निकाल सकते हैं किसी भी टाइम पे। ये बच्चों हमारा होता है कंसेप्ट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, उसमें हम जो है एक जनरल पॉइंट लेंगे और उस जनरल पॉइंट की जो है निकालेंगे स्पीड निकालेंगे प्योर रोलिंग में, ठीक है। क्या हुआ कि एक बॉडी हमारी रोलिंग कर रही है, और उसके एक जनरल पॉइंट की हम निकालेंगे स्पीड किसी भी टाइम पे। और देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप किसी भी एंगल पे जो है वेलोसिटी निकाल दोगे, ठीक है। वेलोसिटी निकाल दोगे और फिर बाद में उसके मैग्नीट्यूड निकाल के उसके स्पीड फाइंड आउट कर लोगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये हमारी एक बॉडी है जो कि प्योर रोलिंग में है, ये दे रखा है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से जो हमारा जो है रोल कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इसका रेडियस है हमारा r। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये हमारा वर्टिकल लाइन है जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। इससे थीटा एंगल पर हम एक जो है डायमीटर इसका खींचते हैं इस तरीके से, इधर से थीटा है, इधर से थीटा है, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा P है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, ये वाला पॉइंट हमारा P है, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, Q है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा P है, वो वाला पॉइंट हमारा Q है, इस तरीके से हमको दे रखा है, ठीक है। तो हमसे क्या कहा गया है कि जब ये बॉडी प्योर रोलिंग में है, प्योर रोलिंग का मतलब v बराबर आर ओमेगा हमारा हो रहा है, तो उस कंडीशन में स्पीड ऑफ पॉइंट P डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ पॉइंट Q का वैल्यू क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये हमको निकालना है, और देखिए हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको दोनों पॉइंट जो कि एक P है और Q है, और वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहे हैं, ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहे हैं, तो हमको निकालना है इसका स्पीड, ठीक है, अंडर प्योर रोलिंग की कंडीशन में। तो देखिए किस तरीके से निकलेगा। तो देखिए इसकी वेलोसिटी पॉइंट P की क्या क्या होगी, देखिए यहां पर होगी बच्चों, यहां पर होगी v ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, और इस डायरेक्शन में होगी बच्चों r ओमेगा, ये हो गया, ठीक है। यहां पर देखते हैं, यहां पर देखिए ये होगी v, ठीक है,
और इस डायरेक्शन में होगी आर ओमेगा। इस तरीके से साफ साफ बना दूंगी, इसको ऐसे कर देते हैं, ये हो जाएगी हमारी आर ओमेगा। ठीक है, इस तरीके से होगी। तो यहां पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हुई और आर ओमेगा इस डायरेक्शन में हुई, यहां पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हुई, आर ओमेगा इस डायरेक्शन में हुई। ठीक है, अब बच्चों ये वेलोसिटी है, दोनों का हमारा होगा वेक्टर सम, तो हमारी नेट वेलोसिटी निकल आएगी। फिर उस नेट वेलोसिटी की हम निकाल देंगे जो मैग्नीट्यूड, तो हमारा आ जाएगा स्पीड। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि यहाँ का एंगल क्या है। ठीक है, यहाँ का एंगल क्या है बच्चों, आपको ये सब करना बहुत आता है। ये एंगल आएगा 180 माइनस थीटा, और ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे, ये सब आपको आता है। अब ये स्टेज नहीं बची कि आपको ये सब एंगल निकालना बताया जाए। तो ये एंगल 180 माइनस थीटा है, ये एंगल हो गया थीटा। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं स्पीड ऑफ पॉइंट P एंड स्पीड ऑफ पॉइंट Q। दोनों को मैं साथ साथ करूंगा और देखते जाइए कैसे होता है। ठीक, तो देखिए क्या हो रहा है, हमारा निकालते हैं फॉर पॉइंट, ठीक है, फॉर पॉइंट P यहां पे, और फॉर पॉइंट Q यहां पे हम करते हैं। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P यानी कि स्पीड ऑफ पॉइंट P हो जाएगा v स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2v आर ओमेगा कॉस 180 माइनस थीटा का अंडर रूट। ये देखिए वेक्टर सम हम कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर सम हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए 180 माइनस थीटा इसके बीच का एंगल है, और यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको लिख दिया v स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2v आर ओमेगा कॉस 180 माइनस थीटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर। प्योर रोलिंग की कंडीशन में हमारा जो आर ओमेगा होता है वो v के बराबर होता है, तो ये भी हमारा v स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 2v इंटू v, आर ओमेगा v हो गया, कॉस 180 माइनस थीटा होता है बच्चों माइनस कॉस थीटा। इसको हमने यहां से लिख दिया और इसका अंडर रूट। ये देखिए क्या आ गया, ये आ गया 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, ये आ गया अंडर रूट, यानी कि ये आ जाएगा 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। ठीक है, अभी हम करेंगे इसको सॉल्व, थोड़ी देर रुक जाते हैं। अब देखते हैं इस वाले कंडीशन में क्या होता है। देखिए ये हमारा क्यू पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी जो हमारी नेट निकलेगी और फिर निकलेगी वो होगी वेक्टर सम। इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेक्टर सम होगी दोनों वेलोसिटीज की। तो और फिर उसका निकालेंगे हम मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, वी क्यू इजकल टू वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2v आर ओमेगा कॉस थीटा। ये हमारा इस तरीके से निकल करके आएगा। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो बच्चों देखिए क्या आएगा, वी स्क्वायर प्लस 2v कॉस थीटा, ये आ गया इस तरीके से। तो ये आ जाएगा हमारा 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि यहां पे आ गया हमारा 2v स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया अंडर रूट में। ठीक है, अब इस 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का हम करते हैं सॉल्व, और यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बार क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये आता है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा आता है बच्चों हमारा, वो आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा निकल के आता है फार्मूले से, आपको पता होगा। ठीक है, डबल एंगल का फार्मूला है, इसको हम यहां लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा स्पीड ऑफ क्यू इक्वल टू आएगा 2v स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा बाई 2 अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट हटाएंगे तो स्पीड ऑफ क्यू आ जाएगी हमारी 2v कॉस थीटा बाई 2। ये आ गया, यही काम यहां करेंगे तो हमारा आएगा 2v स्क्वायर 2 साइन थीटा बाई 2 का अंडर रूट, यानी कि स्पीड ऑफ पॉइंट P आ जाएगा हमारा 2v साइन थीटा बाई 2। ठीक है, 2v साइन थीटा बाई 2
अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था VP बाई VQ, हम इसको यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा VP बाई VQ इस तरीके से, और ये निकल के आएगा 2B साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2B कॉस थीटा बाई 2, 2B से 2B कट गया और आ जाएगा हमारा tan थीटा बाई 2, और यही होगा बच्चों इसका आंसर, यही होगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन कराने का अपना तरीका था। ठीक है, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था कि लोअर पार्ट में यदि थीटा एंगल से आएगा तो उसकी जनरल पॉइंट की जो हमारी आएगी वेलोसिटी वो आएगी 2B साइन थीटा बाई 2, थीटा कुछ भी हो सकता है, और यदि हाफ पोर्शन से ऊपर पे देखे थीटा इधर लिया जाए तो हमारा कितना आएगा, वो आएगा 2B cos थीटा बाई 2। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन किसी भी जनरल पॉइंट के लिए है, थीटा एंगल कोई भी हो सकता है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है तो आप इसको इस तरीके से निकाल के लिख सकते हो, नीचे के लिए लिख सकते हो, ऊपर के लिए लिख सकते हो, रिजल्ट आपका हमेशा सही आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब वेलोसिटी के ही टर्म में एक बार एक IIT में बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया था, देखने में कठिन लगता है और था बहुत इजी। IIT वाले क्वेश्चन ऐसे ही देते हैं जो देखने में आदमी एक बार डर जाता है, लेकिन उसके अंदर ज्यादा कंसेप्ट होता है, कैलकुलेशन नहीं होता। तो चलिए अब मैं वो क्वेश्चन आपको कराता हूं जो कि हमारा आया था IIT में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है बच्चों। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो कि IIT 2009 में आया था। क्वेश्चन रोलिंग बॉडी की वेलोसिटी पे ही बेस है और बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप तुरंत कर लेंगे अगर आपको उसका कंसेप्ट क्लियर है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास इस तरीके से रोलिंग बॉडी है, ठीक है, इसका रेडियस है r, ठीक, इसका रेडियस r है और वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की है v, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये हमारा रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस पे 3 पॉइंट है, एक पॉइंट A है, दूसरा B है, तीसरा यहाँ पे C है, और इसकी वेलोसिटी हमारी VA, VB और VC है। ठीक है, ये हमको दे रखा है। बॉडी हमारी प्योर रोलिंग में है, इसलिए ये हुआ V बराबर R ओमेगा। ये बात आप अच्छी तरह समझते हो। तो हमको ऑप्शन दे रखे थे, 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से ये बताना था कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हैं। पहला ऑप्शन था VC माइनस VA इज इक्वल टू 2 VB माइनस VC। ये हमारा जो है पहला ऑप्शन था। इस तरीके से ये ब्रैकेट यहां लगा हुआ है। बी ऑप्शन हमारा था VC माइनस VB बराबर VB माइनस VA। ठीक है, ऑप्शन सी हमको दे रखा है VC माइनस VA का मॉड बराबर 2 VB माइनस VC। ये हमको दे रखा है, यहां पे मॉड लगा हुआ है। और डी ऑप्शन हमारा दे रखा है हमको VC माइनस VA बराबर 4 मॉड ऑफ VB। ये हमको दे रखा है। और बच्चों देखिए क्वेश्चन किस तरीके से होता है। हमको ये कंडीशंस कुछ दे रखी है और एक कंडीशन ये दे रखी है कि हमारी ये बॉडी जो है वो प्योर रोलिंग में है और उसकी ABC पॉइंट की वेलोसिटीज ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन पॉइंट्स की वेलोसिटी निकालेंगे और फिर उसके बाद उसको इसमें रख के देखेंगे किस में सेटिस्फाई हो रहा है और किस में नहीं हो रहा है। तो बच्चों देखिए ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन में V, इस डायरेक्शन में R ओमेगा, B में सिर्फ V होगी और यहाँ पर C की होगी, इस डायरेक्शन में V और इधर हो जाएगा हमारा R ओमेगा। तो देखिए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ VA अगर हम देखेंगे तो बच्चों हो जाएगा हमारा 0, VB हम देखेंगे तो हो जाएगा हमारा V क्योंकि एक ही है, और VC हम देखेंगे तो हो जाएगा हमारा R ओमेगा प्लस V यानी कि 2V आ जाएगा क्योंकि V बराबर R ओमेगा हमको दे रखा है। अब एक एक करके हम कंडीशंस को देखते जाते हैं और सेटिस्फाई करते जाते हैं। तो VC माइनस VA, VC है हमारा 2V, VA है 0, ये आ गया 0, तो ये आ गया हमारा 2V। अब है VB माइनस VC, VB है हमारा V और VC है हमारा माइनस 2V, सॉरी माइनस 2V, हाँ माइनस 2V हो जाएगा, और इनटू इसको दे रखा है 2, तो ये आ रहा है हमारा माइनस 2V।
तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो पाएंगे, यानी कि 2v जो है वो कभी भी -2v के बराबर नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। तो ये पहला वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं हमारा जो है सेकंड में क्या दे रखा है। सेकंड में है VC माइनस VB। VC हमारा कितना है 2v, VB कितना है हमारा वो है v, तो ये आ गया v। फिर है VB माइनस VA, तो VB है v और VA है हमारा 0, तो ये आ गया v। तो देखिए दोनों बराबर होंगे, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब इसको देखते हैं तीसरे ऑप्शन को। ठीक है, चेक हमको सारे करने पड़ेंगे ना। तो देखिए क्या हुआ, VC है हमारा 2v, ठीक, माइनस VA, ये आ गया 0, तो ये आ गया हमारा 2v। ये कितना दे रखा है, ये हमको दे रखा है 2VB माइनस VC, ये हमको इस तरीके से दे रखा है, मॉड लगा है। तो VB की वैल्यू बच्चों हमारी कितनी है, VB की वैल्यू है v, VC की वैल्यू है 2v, इस तरीके से ये लगा है मॉड। मॉड के अंदर की चीज होगी पॉजिटिव, तो आ गया हमारा 2 मॉड ऑफ माइनस v, यानी कि आ गया 2v, 2v इक्वल टू 2v, यानी कि आंसर भी हमारा सही है। अब हो सकता है चौथा भी सही हो, तो उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, उसको भी देखते हैं। तो देखिए VC माइनस VA, VC है हमारा 2v माइनस VA है 0, और इस पे लगा है मॉड, तो आ गया ये 2v। और ये है 4 ऑफ VB, वो भी मॉड के साथ, तो आ गया 4 इंटू VB है v, जो कि आ गया 4v, यानी कि 2v कभी 4v के बराबर नहीं होगा। ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसके दो ऑप्शन सही है, एक तो B और दूसरा C। तो देखिए इस बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि किस पॉइंट की वेलोसिटी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। तो बच्चों आज मैंने आपको बताया प्योर रोलिंग क्या होता है, और प्योर रोलिंग में जो है वेलोसिटी निकालने का तरीका बताया। अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा प्योर रोलिंग में एक्सीलरेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका पूरा कंसेप्ट और कुछ प्यारे प्यारे से सवाल। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।